नहीं रे, मस्ती कर रहा हूँ, बट तुम्हारे पहले उन लोगों का क्लास था, जस्ट हाफ एन आवर पहले ही उनका क्लास था। अलग है। अच्छा, सिर दर्द करे वैसी है क्या? फ्रेग्रेंस। मुझे भी, मुझे स्टार्टिंग में बहुत आया, अब नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत आया। ओके, ओपन कर दो ना। ओपन तो है भाई, क्या हो क्या ओपन? ये भी तो खुला है, ये भी खुला है। नहीं, फ्रेग्रेंस तो थी, और वैसे ही थी मेरे पास, है ऐसी एक अगरबत्ती, बट आज की नहीं है अगरबत्ती। चलो। हाँ, तो ये तो हमने बात की कि इंडिया में प्रिंट कल्चर का क्या इफेक्ट हुआ, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ऑल सब की बात की, लेकिन प्रिंट कल्चर इंडिया में कब आया उसकी बात करते हैं। अभी हमने जो बात की थी वो किसकी थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया। हम वैसे ही जैसे करते थे वैसे ही करते रहे टिल लेट 19th सेंचुरी। दैट डज नॉट मीन कि टिल लेट 19th सेंचुरी तक प्रिंटिंग इंडिया में नहीं आया। अरे नहीं, आ गया था भाई, वो तो हम उसके बेनिफिट्स की वजह से हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए करते रहे थे। तो कब आया और क्या हुआ देखते हैं। 5 पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, तो पहला, द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्टुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के मिड में प्रिंटिंग आ गई इंडिया में। कौन लाया? पोर्टुगीज के मिशनरीज। कहाँ आए थे? गोवा आए थे। ओके, कहाँ से आए थे? पोर्टुगल से आए थे। ओके, द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्टुगीज मिशनरीज इन मिड 16th सेंचुरी। देन Jesuit priest learnt Konkani and printed several tracts by 1674. About 50 books had been printed in Konkani and Kannada languages. तो जो जेसुइट प्रीस्ट से ओके उन लोगों ने कोंकणी पढ़ी, लर्न की, टिल 1674 उन्होंने 50 बुक्स पब्लिश कर दी थी कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज में। मतलब खुद की आइडियोलॉजी अब पब्लिश करने लगे थे लोग लोकल लैंग्वेज में। ऐसा समझो कि वहां क्या हो रहा है यूरोप में, और यूरोप की आइडियोलॉजी क्या है, और यूरोप में सपोज कैथोलिक चर्च क्या आइडियोलॉजी रखता है, वही आइडियोलॉजी यहां पर भी बताई जाएगी। लेकिन फिर हम बोलेंगे हमें पढ़ना नहीं आता। अरे रुको रे, आपकी लैंग्वेज में बताई जाएगी, लाइक दैट। ओके, तो ऐसा किया गया। थर्ड पॉइंट, कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचिन। ओके, तो फिर कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंट करेंगे, वो भी तमिल लैंग्वेज में, तो रामायण तो लिखी नहीं होगी। ओके, क्यों? वो अपनी बात बताते थे लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सके लोकल को। नहीं तो लोकल को भाई रामायण तो पता ही है। समझ में आ रहा है? ओके, तो जैसे कि तुम्हें, मुझे सपोज बंगाली आती हो, ओके, तो मैं अपनी बात तुम लोगों को, मुझे बंगाली आती हो और मुझे गुजराती भी आती है, ओके, अब तुम सब लोग सपोज बंगाल के हो, तुम सब लोग बंगाल के हो, तुम्हें गुजराती नहीं आती, मुझे बंगाली और गुजराती दोनों आती है, तुम सब बंगाल के हो, तो मैं क्या करूंगा? बंगाल के ही हो, मैं गुजरात का हूं, तो मैं गुजरात में जो फॉलो होता है, गुजरात में हम जो सीखते हैं, जैसा कल्चर है, वो सब तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर आपको तो बंगाल आती है, बंगाली में ही बताओ ना, ऐसा ही बोलोगे ना? ओके, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा ठीक है, चलो बंगाली में ही बताता। समझ में आ रहा है? तो लोग पर्टिकुलरली सीखते थे लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि देखो, कोई अपनी भाषा में बात करे ना, पहला बॉन्ड तो वही बन गया, डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है। शायद तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो 2014 के बाद मोदी जी ने जहां जहां रैली की है ना, वो लोकल लैंग्वेज में सबको वेलकम किया है स्टार्टिंग में। अभी मैंने थोड़े टाइम, अभी नहीं मतलब बहुत टाइम पहले, कर्नाटका में जब इलेक्शन थे तब का उनका स्पीच देखा, इतना कुछ बोल गए कन्नड़ा में, धड़ 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 धड़। भाई मोदी जी ही बोल रहे हैं ना,
ऐसे, हाँ ऐसा नहीं कहीं पे देखकर, ऐसे बाय हार्ट, कन्नाडा लैंग्वेज में। सोचो, जो बंदे को इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं आता था, सबसे अच्छा एक लैंग्वेज आता था गुजराती और फिर हिंदी, वो बंदा इंग्लिश बोलने लगा, कन्नड़ा भी आ गई, मलयालम आ गई, सारी लैंग्वेज में जहां जहां रैली हो रही है, 2 लाइन तो 2 लाइन वो लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में सबको वेलकम कर रहे हैं। वहां के लोगों के, मतलब कि वहां के जो लेजेंड है उनकी बात कर रहे हैं कि भाई आपके वहां से भी जो भी पेट्रियोट्स निकले थे, वाह 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 क्या बात है। ये जो मैं हिंदी में बोला वो लैंग्वेज में बोलेंगे जहां पे वो भाषण दे रहे हैं। क्यों? क्यों? क्या मेहनत, क्यों भाई ऐसी मेहनत करने की जरूरत क्या है? राहुल गांधी जैसे मीडिएटर रख दो, बोल कुछ रहे हैं, फिर मीडिएटर बोलेंगे ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे देखा है? ओके, ये भी देखा होगा शायद, ना देखा हो तो देखना। मीडिएटर, मीडिएटर मतलब क्या? पहले मोदी जी भी मीडिएटर रखते थे जब फॉरेन जाते थे, तब हिंदी में बोलेंगे और फिर मीडिएटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसलिए सबको समझ में आया। और अब इंग्लिश में ही भाषण, यूएसए जाओ तो भी क्या, हाँ वैसे सिस्टम भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, क्योंकि अगर तुम्हें हिंदी में बोलना हो तो बोलो, ट्रांसलेट हो ही जाएगा, टेक्नोलॉजी से ही ट्रांसलेट हो जाएगा और इंग्लिश में। लेकिन ये तो इसके पहले की बात बता रहा हूँ, जैसे जब नहीं आया था वो, तब की बात बता रहा हूँ। तो ये मेहनत करने की जरूरत क्या थी? ये लोग जो 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 मैं कर्नाटका में जाऊं तो कन्नड़ा बोलूं, केरला में जाऊं तो मलयालम बोलूं, गुजरात में आऊं तो गुजराती बोलूं, ये मेहनत करने की जरूरत क्या थी? क्यों? लैंग्वेज से ही पहला बॉन्ड बन जाता है लोगों के साथ, तो वो दिल का रिश्ता बनेगा ना, तभी फिर वोट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, इतना बॉन्डिंग नहीं होगा। सिंपल है, पॉलिटिक्स ही है। ओके, चलो। So, Catholic priest printed in the first Tamil book 1579 Cochin में, and in 1713 the first Malayalam book was printed by them. तो मलयालम बुक कब उन्होंने पब्लिश की? 1713 में। ओके, किसने? कैथोलिक प्रीस्ट ने। मलयालम में, लैंग्वेज कौन सी? मलयालम। बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज had printed 32 Tamil text, many of them translation of old works. मतलब कि पुराने जो भी वर्क है, जो भी बताना है, वो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने भी बताया तमिल टेक्स्ट में, मतलब 32 तमिल टेक्स्ट रिलीज की थी। ये डिफरेंट हम देख रहे हैं कि भाई कैथोलिक ग्रुप ने तमिल में बताया कुछ, मलयालम में कुछ बताया, डच प्रोटेस्टेंट ने कुछ तमिल में बताया। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि भाई इंडिया में भी प्रिंटिंग आ गया। क्यों? क्योंकि लोग, ये इट्स नॉट ओनली अबाउट द लैंग्वेज कि मलयालम तमिल, नॉट ओनली लैंग्वेज, कहने का मीनिंग क्या है कि प्रिंट हुआ तब ना, नहीं तो मुझे फिर मलयालम में कुछ लिखना है तो एक कॉपी लिखी और किसी एक बंदे को दे दी, ऐसा नहीं, एक बार लिखा और प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंटिंग कॉपी सबके पास जा रही है, ऐसे तो प्रिंट आ गई थी। इंडियंस बिगेन पब्लिशिंग इंडियन न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया इंडिया में। ओके, द फर्स्ट टू अपीयर वाज वीकली बंगाल गैजेटे ब्रॉट आउट बाय द गंगाधर भट्टाचार्य। नाम याद रखना कि भाई कौन सा न्यूज़पेपर था? वीकली था, डेली नहीं आता था, वीकली न्यूज़पेपर था। बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाय दी गंगाधर भट्टाचार्य, बंगाल गैजेट, और कौन लाए थे? गंगाधर भट्टाचार्य जी लाए थे। तो ये 5 पॉइंट थे इंडिया में प्रिंट कल्चर का। पहले से फिर से देखते हैं। देखो, अलग अलग मिशनरीज याद रखो। कैथोलिक जो ग्रुप थे, कैथोलिक प्रीस्ट, उन्होंने अलग किया। जेसुइट प्रीस्ट थे, उन्होंने अलग किया। पोर्टुगीज के मिशनरी ने अलग काम किया, डच के प्रोटेस्टेंट ने अलग काम किया, एंड लास्टली इंडिया में न्यूज़पेपर आ गया। तो वैसे याद रखो। पहले क्या? सपोज पहले गोवा वाला, पोर्टुगीज मिशनरी वाला पॉइंट। ओके, सो द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्टुगीज मिशनरी इन मिड 16th सेंचुरी। अब 2 पॉइंट लिखने हैं, कौन से? कैथोलिक प्रीस्ट के। तो जेसुइट प्रीस्ट लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। By 1674 about 50 books had been published
और से प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज, दो लैंग्वेज आ गई, कोंकणी एंड कनारा। ओके, अब फिर से कैथोलिक प्रीस्ट का ही बताना है। प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक इन 1579, कहां पर, कोचीन में, और 1579 के बाद 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक, ओके, वाज प्रिंटेड बाय देम, कैथोलिक प्रीस्ट के। दो आ गए, प्रीस्ट के दो टॉपिक आ गए और दो लैंग्वेज भी आ गई, कौन सी, कोंकणी कनारा और फिर तमिल एंड मलयालम। ओके, एंड नेक्स्ट बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट आ गए, तो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 अगेन तमिल बुक्स। ओके, एंड वो बहुत कुछ इसमें ओल्ड वर्क का ही ट्रांसलेशन था, वो बताया गया है। एंड लास्टली न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया, गंगाधर भट्टाचार्य जी ने पब्लिश किया था बंगाल गैजेट। डन। ओके, ये 5 पॉइंट थे प्रिंट कम्स टू इंडिया।